अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। मौलाना फजल रहमान साहब का मुतनाज़ा बयान और शोहदा की तज़ीक और तौहीन है, ये सब सियासी जमातें इस पर कह रही हैं जी। तमाम सियासी जमातों ने इसकी मजम्मत की है। कराची बार ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान अपना बयान वापस लें, ये उन्होंने मुतालबा किया है। जबकि जब इस पर बात हुई मौलाना साहब की पार्टी के लोगों से, बिलखसूस कामरान मुर्तज़ा साहब से, तो वो कह रहे हैं कि जी मौलाना ने ऐसी कौन सी बात की जिस पर माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। माफ़ी तो वो मांगे जिन्होंने लश्कर बनाने का कहा। जो के बलुस्तान में हो रहा है इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए कि गवर्नेंस का बेड़ा गर्क हो चुका। बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब फरमा रहे हैं कि जी फ़ौज हमारी रेड लाइन है। अब ये फ़ौज रेड लाइन ज़ाहिर हम सबकी है, लेकिन बिलावल साहब की बात से बहुत सारे लोग मुत्तफ़िक नहीं हैं। वो कह रहे हैं जी वो फिर उनके वालिद गिरामी ने जो ज़माने में कहा था ईंट सीट बजाने का, तो उस वक्त भी रेड लाइन होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल सियासत है जी। लेकिन जो बयान मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया वो मुतनाज़ा है। इस पर पूरी कौम भी, तमाम सियासी जमातें भी ज़ाहिर है उसी में अब इस पर बातें मुत्तफ़िक हैं कि जो मजम्मत की जाए, क्योंकि शोहदा के हवाले से, मुल्क के हवाले से, फ़ौज के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की खबरें बारी हैं जिस तरह कराची बार ने मजम्मत की है और बयान वापस लेने का मुतालबा किया है। बहुत सारी सियासी जमातें वो भी ये कह रही हैं बयान वापस होना चाहिए, माफ़ी का मुतालबा करते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल तो मानने को वो तैयार नहीं है। और दूसरी जानिब अगर मुल्क का सियासी मंजरनामे की हम बात करें, 28वीं तरमीम का बड़ा शोर होगा था, आजकल थोड़ी सी खामोशी है, लेकिन कहा जा रहा है वो भी आनी तो है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। क्योंकि सुबह बगैर आईनी तरमीम के ही मान गए बहुत सारी चीज़ों पर, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए खामोशी ज़रूर है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपोजिशन की, ज़ाहिर पाकिस्तान में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो हाल है वो हम सबके सामने है। उसकी वजूहात बहुत सारी ज़रूर हैं जिस पर बात हो सकती है और हम करेंगे भी आज। लेकिन जो बात की गई थी तहरीक इंसाफ की, जब हुकूमत को ख़त्म किया गया या उनके ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद आई, तो ये कहा गया था जी मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, GDP 6.5 और मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। आज 3% पे भी नहीं है, लेकिन मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो कहते हैं गवर्नमेंट कहती है बहुत से चल रहा है इस वक्त। लेकिन गैर मुल्की सरमायाकारी फिर क्यों नहीं हो रही? आम आदमी को आटा चीनी दाल क्यों महंगा मिल रहा है? पेट्रोल का तो एक वजह आपने बना ली है कि जी इंटरनेशनली हालात ख़राब है, बाकी चीज़ें महंगी क्यों हैं? और ख़ासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रिजवान खान साहब, बहुत शुक्रिया। जबकि राशिद हाशमी साहब मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रिजवान खान साहब, सबसे पहले तो मौलाना साहब का बयान, आपकी पार्टी ने भी इसकी मजम्मत की है, बैरिस्टर गौहर साहब ने, और शोहदा की तज़ीक और तौहीन करार दिया गया है। आप क्या कहते हैं कि ऐसे मौके पर जब मुल्क बड़ी नाजुक सिचुएशन में है, इस तरह का बयान देना फ़ौज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया अली सरवर साहिब। मौलाना साहब का जो बयान है, मैं एज़ा एक सियासी वर्कर, नज़रिया इमरान ख़ान से ताल्लुक़ रखने वाला, ये समझता हूँ कि मौलाना साहब से जो माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है, आखिर मौलाना साहब माफ़ी किस चीज़ की मांगे, क्यों मांगे माफ़ी? माफ़ी तो फिर नवाज शरीफ साहब को मांगनी चाहिए थी। नहीं तो आप अपनी पार्टी चेयरमैन की बात से इनराफ कर रहे हैं, इसका मतलब है? बिल्कुल, मैं नज़रिया इमरान खान की बात कर रहा हूँ। क्या है सर नजरिया इमरान? बात ये है कि देखिए, नज़रिया इमरान खान ने ये बात जो है, नज़रिया इमरान खान है इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। अब मौलाना साहब से माफ़ी मंगा रहे हैं आप। इमरान खान साहब एक बयान दिखाएं कि उन्होंने फौज के खिलाफ बात की। मीर जाफर सादिक किसको? वो ठीक है, तो मीर जाफर सादिक जो है यही थे ना, जरदारी और मदारी दोनों। बात ये नहीं, आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने कितनी बार माफी मांगी फौज से? नवाज शरीफ साहब से लेके मरियम नवाज साहब के बयानात देख लें आप, परवेज रशीद साहब के बयानात देख लें आप, आपका जो मोहतरम गवर्नर साहब आपने लगाया है, उन्होंने कितनी बड़ी बात की। बात यह है कि हमारी फौज के खिलाफ जो बात करता है, जो फौज को गालियां देता है, जो फौज को बुरा भला कहता है, ये उसे सदर पाकिस्तान बना देते हैं, ये उसे वजीर आजम बना देते हैं। तो मैं एज एक सियासी वर्कर ये समझता हूं, तो मौलाना साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि शायद ये करने के बाद मौलाना साहब कुछ ना कुछ बन जाएं।
अच्छा, इसका मतलब मफाद परस्ती पे मबनी बयान, इसका मतलब है आपने लुबिलवा भी बताया जी है हाँ, तारीख कुछ उन्होंने गुजर हासिल रही है। करना है। जी, तो कुछ खान हासिल साहब को करना क्या है। हासिल करना था जो मीर जाफर सादिक से मिसालें देते देखिए थे जी, फौज मीर की? जाफर मीर सादिक फौज को खान साहब ने नहीं कहा। अच्छा, ये तो हाँ, अब फौज आपने को तशरीह की। फौज को नहीं कहा। खान साहब ने फौज के खिलाफ बात नहीं की। खान साहब हमेशा कहते रहे ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, मैं एक पाकिस्तान तो की वो जो मजबूत- लोग जाकर कोर देखिए, कमांडर हाउस में क्या मैं- कर रहे थे, वो ये देखिए जी, कोर कमांडर हाउस देखे, मैं फिर बार बार डंडों आप पर मुझे वर्दी वहीं लटका रहे थे फौज के अरे जर्नल्स अली की, आप सरवर- मोहब्बत करते हैं, ये कहां से खान साहब साबित हो रहा है वहां सरवर पर? साहब, इसका मतलब ये है एक कि मिनट, ये अली से नहीं, दिखावा है आपका। नहीं अली सरवर साहब, आज जब आप आपके मुझे- लोग आप जेलों में मुझे- चले गए हैं, देखिए जी, बंद हो नहीं, गए, आप एफआईआर सुन कट गई है, तो अब याद आ रहा है आपको? आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा। आप मुझे फिर उसी चीज पे लेके आ रहे हैं। मैं हर टीवी चैनल पे यही बात करता हूं, 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। देखें जी, मैं तो माफी मांग लेना 9 मई पर। नहीं, हमने गलती हुई है, माफी मांगे। 9 मई किया ही नहीं ना, 9 मई तो बहाना बनाया। तो कौन कर रहा था ये सब कुछ? देखें जी, जो कोर कमांडर हाउस में कौन गया था? जो ये करवा रहे थे, जो ये कर रहे थे, हम बहाना क्यों कह रहे हैं? निशाना इमरान खान था। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो अगवा बराए तावान का निशाना किस तरह था? इमरान खान मुशर्रफ का धून रखे से लेकर आए थे, खान साहब को लाए धून रखे से, कौन लेकर आया था? इमरान खान को हटाना था, इमरान खान को बंद करना था, इन सबको लेके आना था, ये सारा माहौल बनाना था। इसीलिए 9 मई करवाना था। ये बहाना तलाश करके 9 मई करवाया गया, खान साहब को अंदर लाया गया, रिजीम चेंज लेके आया गया, और यही बहाना था, यही मकसद था। हाशमी साहब से मैं पूछ लूं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी फौज के खिलाफ बात नहीं करती है, फौज के खिलाफ बात नहीं करती, हमले कर देती है। लेकिन राशिद हाशमी साहब सुन रहे हैं गुफ्तगू आप कि मौलाना साहब के बयान की अब जो है पीटीआई की जानिब से वो इस बार ना तौहीन कह रहे हैं ना मजम्मत कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे हंसी आ रही थी जो मेरे मोहतरम जो दोस्त पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव जो बातें कर रहे थे कि चले अच्छी बात है कि पहले जो वो कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान के वो किस चीज के ऊपर माफी मांगे। मतलब ये कि हमारी सियासी तरबियत नहीं है कि हम जो ना को गलत अलकाब से पुकारें किसी भी क्यादत पार्टी की क्यादत को। यही इमरान खान जो है वो स्टेज के ऊपर खड़ा के मौलाना को किन अलकाबात से पुकारता था वो सब जानते हैं। यही इमरान खान जो है जो अचकजई साहब की किस तरह नकलें उतारता था वो सब ने देखी है। तो मतलब मैं ये टियर 2 टियर 3 की लीडरशिप के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक पार्टी का जो रहनुमा है, जो लीडर है, जो कि इमरान खान है पीटीआई का, मतलब ये वो उस तरह की हरकतें कर रहा था कि जो कि हमारी जमातों के जो कह लें कि मेच्योर सियासी जमातों के टियर 2 या 3 की लीडरशिप भी शायद नहीं करती होगी। वो एक दो होंगे हमारी जमात में भी, इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी गालिबन को एक दो होंगे, लेकिन अब वो भी कोई इतना लोग उनको पसंद नहीं करते कि जिस तरह की छोटी हरकतें इमरान खान साहब वहां पर स्टेज पे खड़े होकर किया करते थे। अभी ये फरमा रहे हैं कि 9 मई था, असल जो है वो जो इमरान खान निशाना था और इमरान खान को पकड़ना था। थोड़ी सी ना तरीक की जो ना वो सिमत को दुरुस्त रखें और जो डेट्स हैं उनको जरा मिक्स एंड मैच ना करें। इमरान खान पहले ही चोरी के केसेस में अंदर था जब ये 9 मई हुआ है, और वहां पे सारी दुनिया ने देखा है कि गाड़ी के आधा बाहर लटकी जो डॉक्टर यास्मीन राशिद लोगों को कह रही है कि कोर कमांडर हाउस जाना है। इन्होंने किला बाला हिसार पे हमले करवाए हैं, इन्होंने GHQ पे हमले करवाए हैं, इन्होंने कर्नल शेर खान जो कैप्टन कर्नल शेर खान को जो मुजस्मे की बेहुरमती की है। ये कहते हैं कि हमने कभी शोहदा की बेहुरमती नहीं की, तो इन्होंने वो तो मुजस्मे उखाड़ के यादगारी मुजस्मे है वो उखाड़े हैं। इन्होंने MM आलम का जो तरीखी जहाज है उसको किस तरह पटका। मतलब ये कि ये काम अगर इंडिया ने किया तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की जो ना वो एक मुकम्मल तौर पे जंग लग चुकी होती। लेकिन ये लोग ऐसे मतलब ढीठ हैं, मैं माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये बात कर क्या रहे हैं। इन लोगों ने हर वो काम किया कि जो हमारे दुश्मन को करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, दुश्मन वाले काम तो किए। इसमें हाशमी साहब एक आपकी पार्टी पे जो बात की है अभी खानजाद साहब ने, उसका जवाब भी दे दें। उन्होंने कहा कि ये मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब सारे फौज के खिलाफ बयान देते रहे, उन्होंने तो आज तक माफी नहीं मांगी। देखें, अफराद या डिक्टेटर के खिलाफ बयान देना एक जमहूरी पार्टी का बुनियादी हक है, ये भी दे। किसने मना किया? इनके जो लीडर इमरान खान है वो तो मुशर्रफ के जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हुए थे रेफरेंडम में। ये बातें करते हैं जमहूरियत की, ये कौन सी जमहूरियत की बातें करते हैं? सवाल है सारे आपसे। नहीं, देखें, ये वो बातें हैं कि जो सबसे आखिरी जो इन लोगों ने मतलब देखें कि
हम लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा। हम इस चीज के ऊपर कभी भी एज ए पॉलिटिकल पार्टी फख्र नहीं करते कि मतलब इस इनके आप बयान उठा के देख लें कि बाजवा से ज्यादा जमहूरी जर्नैली कोई नहीं है। ये कोई 2001 की बात नहीं है, 1857 की बात नहीं है, जुमा 8 दिन पहले, 4-5 साल पहले की बात है, 2019-20 की, जब इमरान खान साहब ये बयान देते थे। और इमरान खान साहब खुद ये फरमाते थे कि जो भी इस मेरी हुकूमत में, मेरी वजारत उज़्मा में हो रहा है, उसका जो जिम्मेदार हूँ। आपके सामने बयान आता है, मतलब मैं कोई झूठ नहीं बोला, आप जाके मैच कर लें। और जब वहां से इनको वजारत उज़्मा से उतारा गया, और मैं ये वाज़ेह करता चलूं आपके कारीन के लिए, आपके नाज़रीन के लिए, सॉरी, कि ये इमरान खान इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान के जिनको थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस वो कॉन्फिडेंस के थ्रू उतारा गया। अदरवाइज किसी को 58 भी लड़ गई, किसी को कोई जो ना डिक्टेटर लग गया, किसी को कोई क्या से कह लें कि कोई जज लड़ गया। और ये जो अमल था नो कॉन्फिडेंस का, खालिस्तान सियासी जमातों का था, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं। देखें, इसमें जितनी भी सियासी जमातें जो हैं, उन्होंने अब मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें कि अलाई थी 3-4 वोटों के साथ उनको सादा अक्सरियत मिली थी, जो बाप के जो लोग थे या अपना एमकेएम के लोग थे, जब उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो जब अगर ये इनके साथ शामिल हुए थे तो वो जितना खालिस वो अमल था, उतना ही खालिस इनको उनके साथ से उतरने का अमल था। ठीक है। अच्छा हाशिम साहब, मैं जरा से खानदार साहब राय ले लूँ, जब इन्होंने आपने जो इतनी सारी चीजें गिनवाई हैं, खानदार साहब इतनी सारी बातें सुन ली आपने कि सब अली सरवर साहब रहे, उन्होंने जीएचक्यू पे हमले की मिसाल दी, कैप्टन शेर खान का बेहरमती, कोर कमांडर हाउस में घुस गए, एमएम आलम के जहाजों के साथ जो कुछ किया आपने, फिर आप कह रहे नजरिया इमरान, नजरिया इमरान ये है इमरान की तबाही बर्बादी। देखिए मेरी अब मैंने आपकी बात सुनी, हाशमी साहब थोड़ा हौसला रखिएगा। आप बात यह है कि इमरान खान ने किसी को नहीं कहा कि जी आप जाके शोहदा की तस्वीरें जला दें, तो किसके हुक्म पर हुआ सब कुछ? ये तो यही तो हम चाहते हैं, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरियां की जाए, हम पे जुडिशल कमीशन एक मिनट साथ का जवाब दे दीजिए कि ये मसला क्या है। जुडिशल कमीशन अगर बनाने का ये कहते हैं, हम पे मुसल्लत, तो आप लोग क्यों पिछड़ जाते हैं? हम पे मुसल्लत ना की जाए कोई चीज। और जहां तक हाशमी साहब कह रहे हैं जमहूरियत, तो 47 पे आपकी जमहूरियत कायम है, माशाल्लाह, आपको मुबारक हो। आपको पता है, दिल से आप देखें, अपने दिल से पूछें, अपने ज़मीर से पूछें कि आप जीत कर आए हुकूमत के अंदर, कैसे आए। अब बात यह है कि इसको सुधारेगा कौन? आपने सबक लिया, माशाल्लाह, आपको सबक सीखना चाहिए था, लेकिन आपने 10 साल भी जिला वतनी काटने के बाद नून लीग ने सबक नहीं सीखा। सीख कर आए, अगर नहीं सीख के आते तो ये मुल्क का 3 साल में ये हाल नहीं कर देते भाई। आप तो देखें, आपकी 35% इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, आपकी टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी है, आपका पेट्रोल कहां चला गया, आपकी हालत तो देखें मुल्क की। आपने क्या सीखा? आपने बदला लेना सीखा, इमरान खान की मुलाकातें बंद कराना सीखा, इमरान खान पे जुल्म कराना सीखा, बहनों की मुलाकातें बंद कराना सीखा, अदालतों को हुक्म देना सीखा, ये जूते पालिश करना सीखा। तो बात यह कि फिर आपने 10 साल में कुछ सीखा ही नहीं। आपने तो 10 साल आमरियत का सामना किया है, मुशर्रफ की आमरियत, उसके बाद भी अगर आप जमहूरियत को नहीं सीख सके तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा। आपका 10 साल जो आपने तकलीफें बर्दाश्त की, आप मुझे बताएं ना, तो क्या खान साहब ने भी सीखा नहीं था सर। देखिए, तो खान साहब सीख रहे हैं ना के साथ, देखिए खान साहब को वोट दिया, इंशाअल्लाह खान साहब ने वोट दिया डिक्टेटर को, उसके बाद फिर डायरेक्ट बात यह है कि ये 3 साल जो खान साहब पे गुजर रहे हैं, तो खान साहब इंशाअल्लाह सीख भी रहे हैं, पीटीआई का वर्कर भी सीख रहा है, हम सारी बातें सीख रहे हैं। लेकिन ये तो 10 साल सर सीखा होता तो आप माफी मांग चुके होते। नहीं, माफी किस चीज की मांगे? ये तो सीखा नहीं, इसका मतलब आपने सीखा ही नहीं। नवाज शरीफ माफी मांगे ना सर, जरदारी माफी मांगे ना, बिल्ला सारा दूध पी जाता है, ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो ये हमारी पाक फौज मुतालबा करे जरदारी से। मैं आज मुतालबा करता हूं, मांगे माफी जरदारी, हम भी माफी मांगेंगे। फिर जरदारी बोले कि मैंने नहीं बोला बिल्ला दूध पीता है, मैंने नहीं कहा कि ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। माफी उससे, उसको आपने सदर बना दिया। सर माफी ना मांगी हो तो सदर बन सकता है वो? नहीं मांगी ना, टीवी पे आके मांगे कि मैंने गलत बात की थी। बताएं अवाम को, पाकिस्तान की माफी मांगे। नवाज शरीफ बोले माफी मांगे, आपका ये गवर्नर
जो आपने बनाया अभी, इसने क्या कहा, 1 इंच जमीन हमारी फौज ने हासिल नहीं की, इतनी बड़ी बात कर दी, आपने गवर्नर बना दिया। तो मौलाना साहब के अलावा और बाकी जो कौम है, बाकी लोग हैं, बाकी सियासतदान हैं, वो ये समझते हैं, उनका माइंड सेटअप बनता जा रहा है कि जो फौज के खिलाफ बात करेगा वो गवर्नर बन जाएगा, वो सदर बन जाएगा, अगर ऐसी बात हो तो आप लोग भी तो फौज के खिलाफ रोज नहीं, बात हमने फौज के करते खिलाफ हैं, बात नहीं आपके की सारे है। ये लोग फौज बात भी कर रहे हमारी होते है, हैं। ये फौज भी हमारी है, हम मजबूत फौज देखना आज पकड़े चाहते गए हैं। तो फौज भी हमारी। नहीं 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 नहीं, हमने फौज के खिलाफ बात नहीं राशिद की। हाशमी साहब ये कहते हैं हमने तो बात ही नहीं की इमरान आज तक। खान का वर्कर इमरान खान फौज के खिलाफ बात नहीं कर हाशमी सकता। साहब। आप एक तकरीर दिखा दें जो फौज के खिलाफ बात की हो, मैं टीवी पे बैठा हूं, टीवी पे चला के दिखाएं कि इमरान खान ने फौज के खिलाफ बात की है। हाशमी साहब को याद हो? नहीं याद नहीं है, चला के दिखाएं आप मुझे, आप बताएं कि इमरान खान ने चलाए फौज के खिलाफ, बात फौज हमारी, इमरान मुल्क खान हमारा, ने बात फौज के की खिलाफ हम आपने क्यों चलाएं? नहीं, इमरान खान ने फौज के खिलाफ बात नहीं की। एक वीडियो दिखा दें, दूसरा प्रोग्राम रख लें, मैं आ जाता हूं, मैं आपको चैलेंज करता चलेंगे हाशमी हूं। साहब। इमरान खान हमेशा कहते रहे कि ये फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ये कौम भी हमारी है, हम एक मजबूत मतलब फौज देखना ये चाहते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की बातें हैं ये जो आप कर रहे हैं, लेकिन बात हाशमी साहब नहीं नहीं, कोई सॉफ्ट अपडेट नहीं, अपडेट नहीं हुआ। नहीं। चलिए। इमरान खान ने ये सही कह रहे हैं कि इमरान खान ने कभी नहीं, इमरान खान ने हर दफा फौज के खिलाफ बात की है। इनकी थोड़ी सी याददाश्त मैं जनाब थोड़ी इन्हें करवा देता हूँ। या तो ये देखें, ये तो देखें, इनको ये कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ठीक है। लेकिन मुझे इस चीज के ऊपर खुशी हो रही है कि ये जो मेरे भाई जो है ना पीटीआई वाले, ये अब फौज को अच्छा कह रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। देखिए मैं इस चीज से कोई इनसे मैं कहता हूँ कि यही तो हमारा मुतालबा था कि आप बराए करम फौज को बुरा ना कहें, पाकिस्तान के जो अफवाज है उसको बुरा ना कहें, किसी फर्ज के ऊपर तनकीद करनी है तो करें। लेकिन ये कि मुझे सुन के इनकी बातें खुशी हो रही है कि ये कह रहे हैं कि फौज भी हमारी है, बड़ी अच्छी बात है। यही हम चाहते थे आपसे, यही हमारा मुतालबा भी था, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन जहां तक इमरान खान की बात है ना कि फौज के खिलाफ उसने बात नहीं की, ठीक है, ये पेंटें गिली हो जाएंगी, 20,000 बंदे निकाले सड़कों पे, ये मैंने कहा था। इसके अलावा जो मुझे बताएं कि जो ये कहते हैं कि लो जी वो पीटीआई के बंदे नहीं है, पीटीआई का ये अलमिया रहा है। इनका एक मिसाल जो ना उस बंदरिया की जैसी है कि जिसके जब पाँव चलने लगते ना तो अपने ही बच्चे जो ना पाँव तले ले लेती है। बंदरिया की मिसाल दे दी आपने, ठीक है। जिन लोगों को ये घसीट के वर्गला के, मुझे यकीन करें, मुझे उन लोगों के साथ, उन नौजवानों के साथ जो ना हमदर्दी है, जो इनके वर्गलाने के ऊपर जो ना वहाँ पे कोर कमांडर हाउस गए, जिन्हें 10-10 साल जो ना बुक किया गया वहाँ पे, जिन्हें सजाएं मिली हैं, मैं यकीन करें उनके साथ, उनकी फैमिलियों के साथ मैं सिंपैथेटिक हूँ। ये कह रहे हैं कि वो बंदे इनके नहीं थे, उन्हें हमने नहीं बुझवाया, इमरान खान निशाना था, नजरिया इमरान खान। अच्छा, इस पे आ जाए हाशमी साहब, मैं चाहता हूँ थोड़ा अब इस पे भी आ जाए, मौजूदा सूरत हाल पे। मौजूदा सूरत हाल ये है कि मईशत के हवाले से जो आप लोगों ने दावे किए थे, हमारी तजर्बाकार टीम है, आएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, किस हद तक कामयाबियाँ मिली हैं? क्योंकि ज़मीन हक़ाइक़ जो है वो मैं आपके सामने रख चुका कि तकरीबन कोई 50% लोग तो ख़तरे गुर्बत से मज़ीद नीचे जा चुके हैं हमारे, और महंगाई गुर्बत का दौर है। अब आप बताइए जनाब, क्योंकि सरमायाकारी हो नहीं रही, बाहर से पैसा आ नहीं रहा, तो जो दावे थे उसमें क्या रुकावटें हैं जो पूरे नहीं हो सके? देखें अली सर, मैं एक वन लाइनर बात करके ना फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ जी। मौलाना साहब का अलमिया ये है कि मौलाना साहब को जब भी हमने अफगानों के जो नजायज अफगानी यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की जो ना वो हरकतें करते थे, या वैसे उनको वापस भिजवाने की बात की ना, तो इन्होंने साथ ही ना ख्वाजे पाकिस्तान के शोधा की ना तज़ीक शुरू कर दी नाउज़ुबिल्ला। तो ये जो ना ये चीजें बिल्कुल जो ना वो किसी भी लेवल पे बतौर एक पाकिस्तानी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं बतौर पाकिस्तानी राशिद हाशमी, मैं इस वक्त PMLN के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं बल्कि हमारी जमात तो कर ही रही है, लेकिन मैं एक बतौर पाकिस्तानी, और मैं ये इनसे भी मुतालबा करता हूँ ये भी इस चीज की जो ना मजम्मत करें, बजाय इसके कि इसके ऊपर जनाब कोई भी बंदा डिठाई का या मुजाहरा करे, सियासत करे। अब मैं आता हूँ जी आपके सवाल माशी तौर पे। देखिए माशी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब 18 महीने की हुकूमत आई, तो उस वक्त हमें सुबह दोपहर शाम की जो ना तारीख दी जाती थी कि पाकिस्तान जो ना वो आज शाम को जो ना वो डिफॉल्ट कर जाएगा। आज शाम को ना किया, कल नाश्ते की टेबल पे तो आपको ये खुशखबरी नाउज़ुबिल्ला, ये खुशखबरी करके जो ना वो लफ्ज बोलते थे कि ये जो ना मिल जाएगी कि पाकिस्तान जो ना वो बैंकरप्ट हो चुका हुआ है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो अवाम ने, मैं अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने सबसे ज्यादा इसके ऊपर जो ना अपने ऊपर जो ना बर्डन लिया। देखो जो महंगाई की गई है, हम एक सियासी जमात है, इन्हें तो जुमा 8 दिन हुए 2010-11 के टेस्ट ट्यूब बेबी जन्नत पाशा और जरीर इस्लाम के, ये इन्हें क्या पता कि हम लोगों ने पिछली 4 दहाइयों से सियासत की है। हमें नहीं पता कि हम अगर बिजली महंगी करेंगे उसके हमें सियासी तौर पे क्या नुकसान होंगे, हम अगर पेट्रोल की कीमतें महंगी करेंगे, तो जाते जाते
10 रुपए पेट्रोल कम करके थे IMF के साथ मुआहदे करके, और IMF ने बाद में हमारी जो ना हुकूमत की जो नाक से लकीरें निकलवाई। मैं ये भी बताता चलूं कि मियां नवाज शरीफ के दौर में जब वो वजीर आजम थे 2016 में, पाकिस्तान ने IMF को गुड बाय कह दिया था। IMF के पास ले जाने वाले, पाकिस्तान को इस जंगल में फंसवाने वाले यही इमरान खान और असद उमर हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को दोबारा गिरवी रखा, और उसके रिपरकशंस ये हैं कि पाकिस्तान आज तक अभी तक जो ना वो जो इस जंगल से निकल नहीं सका। जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2016-17 में, पाकिस्तान दुनिया में माशी सर ये बात थी कि आजम साहब, लेकिन अभी अब 2 साल ये 18 वो 4 साल हो गए, 5 बजट पेश कर दिए उसी तरफ आ रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने, उसका भी थोड़ा नवीद सुना दें। साहब उसी तरफ आ रहा हूँ कि अभी मौजूदा हालात ये हैं कि इनके शब्बर जैदी ने 21 दिसंबर में, जब इमरान खान 4 महीने बाद उतरा है दिसंबर 21 में, इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान इज अ डिफॉल्ट एंटिटी। अब अगली बात करें, ये तो डिफॉल्ट कर चुके हुए थे। शेख रशीद ये कह के गया कि इमरान खान जाती दफा मौशी बरूदी सुरंगे बिछा गया। अब पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल से डिफॉल्ट से 1000 नूरी साल के फासले पे बैठा हुआ है। अल्लाह ताला माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खानदार साहब, आप डिफॉल्ट के दहाने में छोड़कर गए, सुबह शाम ख्वाहिश थी आपकी, बड़ी मुश्किल से मियां साहब ने कोशिशें की, उनकी टीम, तजर्बाकार टीम ने कोशिशें करके पाकिस्तान को बचा लिया। आप खुश नहीं इस बात पर? बिल्कुल बिल्कुल खुश होना चाहिए आप जी। मेरी सुन लें बात, करने दें जी। देखें जी, हाशमी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अगर ये वो सियासी फैसले किए सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को बचाया जा सके, अदरवाइज इमरान खान तो ठीक है ठीक है ठीक है। आजम साहब मैं जरा सुन भी ली ना, आपने मिसाल भी दी बड़ी खतरनाक किस्म की बंदरिया वाली भी जी। जी हाशमी साहब फरमा रहे हैं कि जी हमें खुश होना चाहिए कि डिफॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। पेट्रोल 320 रुपए से ऊपर आ गया। हमें खुश होना चाहिए कि पेट्रोल इसलिए आ गया, जंग हो रही है खित्ते नहीं में। जंग तो फिर इंडिया में भी पेट्रोल महंगा होना चाहिए था, जापान में महंगा होना चाहिए था, बांग्लादेश में महंगा होना चाहिए था। खाली जंग हमारे साथ हो रही है, हमसे कौन सी जंग हो रही है? ये आरमाई एक मुझे बात करने दें भी आप। हारमाए से कौन कौन से जहाज निकलते हैं बताएं मुझे, आप कहाँ कहाँ जाते हैं आप बताएं मुझे। 80 रुपए का पेट्रोल खरीद के आप 300 का बेच रहे हैं, आप 300 का बेच रहे हैं। सऊदी अरब से 2 जहाज, सऊदी अरब से 2 जहाज। अब आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बात नहीं करने दूंगा हाशमी साहब, फिर अब मैं बीच में बोलूंगा, फिर मुझे मत रोकिएगा आप, फिर मुझे मत रोकिएगा आप। अच्छा आप चले, आप बात कर लें। बात यह है कि 2 जहाज सऊदी अरब से जो भर के रोज डेली आते हैं वो कहां जाते हैं मुझे बताया जाए आपको। आपने एग्रीमेंट किया है सऊदी अरब के साथ, वो जहाज कहां जा रहे हैं? आपका डॉलर 280-82 पे खड़ा हो गया, ये हुकूमत की कामयाबी है। 35% इंडस्ट्री, 35% मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो गई, ये हुकूमत की कामयाबी है। 250 से 300 टेक्सटाइल मिल कराची के अंदर बंद हो गई, ये हुकूमत की कामयाबी है। 135 रुपए का आटा कर दिया आपने, ये हुकूमत की कामयाबी है। कश्मीर जल रहा है, ये हुकूमत की कामयाबी है। बलूचिस्तान के अंदर हब चौकी क्रॉस नहीं कर सकते, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा उसके बाद आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं ये दुनिया को पैगाम इस तरह का ना दें जी। आप बात करें, आपके 3 सूबों में दहशतगर्दी की अलामत हो रही है। आप इमरान, एक मिनट मुझे बात करने दें। इमरान खान के टाइम में आप बताएं कहां पर दहशतगर्दी हो रही थी? अगर आपके सूबे में हो रही है दहशतगर्दी, कसूरवार कौन है? में अमन था, बलूचिस्तान में अमन था, इस सिंध में अमन था। ये चारों सूबे इमरान खान के टाइम में कोई दहशतगर्दी नहीं थी। आपके टाइम में तो सूबे जल रहे हैं। केपी में अमन क्यों नहीं है? आपकी हुकूमत है, आपने ये हुकूमत देखी, दहशतगर्दी जो है इमरान खान के टाइम में नहीं थी। आप ये वफाकी 5000 बंदे किसे बसाए थे लाके? देखें जी ये हुकूमत का काम है। आपकी हुकूमत है ना वहां पर? आपकी नहीं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। इदारे आपके पास हैं, सिक्योरिटी इदारे आपके पास हैं। आपने दहशतगर्दी को रोकना है, आपने बॉर्डरों को बंद करना है, आपने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करना है, आपने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की मजम्मत करती है। हम किसी दहशतगर्द की हिमायत नहीं करते, हम किसी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करते। आपने 3 साल में इस मुल्क को जला दिया, इसकी मैशियत को तबाह कर दिया। अब आप कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। खुदा को माने मेरे भाई, होश के नाखून ले, मुल्क तरक्की कर रहा है। ये यहाँ पर आप जाके पूछे, उसका तो जवाब दे, जब आप गए थे तो मुल्क हम जब गए थे तो 150 का पेट्रोल था।
सही है। हम जब गए थे तो 150 का पेट्रोल था, सही है। डॉलर कितने का था, आटा कितने का था, 180। चीनी कितने की थी, घी कितने का था। आज आपकी एक्सपोर्ट बंद है। आपको पता है यहां से जब एक्सपोर्ट करते हैं तो कैंटीनर का रेट क्या था, $250। आज कैंटीनर आपको खाली कैंटीनर $5000 में लेना पड़ता है। आए कराची पोर्ट दिखाता हूं आपको, मैं कराची में बैठा हूं, पूरी दुनिया में 5000। आपकी इंपोर्ट बंद, आपकी एक्सपोर्ट बंद, आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आपने तो 9000 अरब सूद उतार रहे हैं आप। आप बात करते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है। देखें, ये कौम को लॉलीपॉप देके बेवकूफ ना बनाए। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है, ये जो गठजोड़ है, इसने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। आपने तो ब्रीफ केस लेने लंदन भाग जाना है। आप तो लंदन में बैठे हैं, आए कराची, मैं दिखाऊं, आए सिंध, चले मेरे साथ। ठीक है, आप हालात देखिए मुल्क के क्या है, ग्राउंड पे तो आए। हाशमी साहब, ये सब अच्छा लग रहा है, सब अच्छा हो रहा है। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ना यहाँ पर कानून है, ना यहाँ पर इंसानियत है, ना यहाँ पर इंसाफ है। लोग भूख से मर रहे हैं। आप खुद सोचेंगे लोग क्यों घर छोड़ते हैं? अपना घर कोई क्यों छोड़ता है, अपना मुल्क क्यों छोड़ता है? जब उसे रोजगार नहीं मिलता। आज मेरे शहर के बच्चे बाइक ही चला रहे हैं, आज छोले बेच रहे हैं, जूस बेच रहे हैं, BA पास, और आपके लोग नौकरियां बेच रहे हैं। वापडा में सिंध की नौकरियां मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बेची हैं। आपके अपने वर्कर जो है ना, मुजाहरा कर रहे हैं अपने लोगों के खिलाफ सिंध में। जाके चेक तो करें आप। नून लीग तो है ही नहीं ना, क्या बात कर रहे हैं? जो है थोड़ी बहुत, जो 4 5 6 लोग हैं, नौकरियां बेच दी वापडा की उन्होंने। और निहाल हाशमी जैसे कारकुन को गवर्नर बना दिया। निहाल हाशमी ने तकरीर की थी फौज के खिलाफ, इसलिए गवर्नर बनाया है। ये नवाज शरीफ का जहन है। जी हाशमी साहब जी, इसलिए गवर्नर बनाया। सबसे पहला अलमिया ये है कि इनको फराग होगी, इनको वो भूल गई। पकड़ के लेके आओ, FIA आपके पास है। मैं कहता हूं, मैं आपको कह रहा हूं, लेके आओ पकड़ के। फराग होगी ने करप्शन की है, उसको पकड़े आप। जहांगीर तरीन को पकड़ के लेके आए आप, बोजदार को पकड़ के लेके आए आप, परवेज खटक को पकड़ के लेके आए। क्यों? वो आपकी जेब में चले गए इस्तेकाम बना के। माफ कर दिया। महमूद मौलवी को पकड़े, अरबों रुपए की करप्शन की है, क्यों नहीं पकड़ते आप? FIA आपके पास है, नेब आपके पास है, पकड़े ना, गिरफ्तार करें आप। ये सिर्फ आप नाम ले रहे हैं महमूद मौलवी का, सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? पकड़े ना, गिरफ्तार करें ना। देखिए, मैं बात ये कर रहा हूं कि यही लोग वजीर थे ना, PTI के वजीर यही थे। इन्होंने करप्शन की होगी तो आप गिरफ्तार करें, ठीक आप है, उनको लेके आए। पूछ लो इनसे। इसका मतलब ये थोड़ी है जो आपकी पार्टी नवाज शरीफ पे, जब नवाज शरीफ के ऊपर जब ऑपरेशन किया गया, गिरफ्तार किया गया नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो काफ लीग बन गई। आपको याद होगा ना हाशिम साहब? ठीक है, काफ लीग बना दी गई थी। वो सारे जितने 2 नंबर थे वो काफ लीग में आ गए थे। ये तरीके बाद में आपकी पार्टी में आ गए, लेकिन बात जी हाशमी साहब वो गलत हुआ। हाँ जी, जरा ना मेरी बात सुने। देखें, आप जो ना ये अपने वक्त पे बात करें, अच्छा नहीं लगता कि बंदा मछली मटे। आप बीच में बोल रहे थे तो इसलिए मैंने कहा आपको, मैं मना कर रहा था। आप चलिए सुन ले दोनों एक दूसरे सुन ले। सिर्फ ये बात कही, मुझे काइंडली मिसकोट ना करें, आप अपनी बात करें। आप मुझे मिसकोट कर रहे थे, इस वजह से मैं बोला था जी। अच्छा जी, जब इन्होंने बात की है कि परवेज खटक जो है वो जो है उसे पकड़ लें, ठीक है, बुजदार को पकड़ लें, फलाने को पकड़ लें, फलाने को पकड़ लें। मुझे ये बताएं कि ये तो वसीम अकरम थे, बुजदार तो इमरान खान की टीम के, तो वकार ही था, कोई शुएब अख्तर था, कोई शाहिद खान फरीदी था इनकी टीम का। मेरी बताएं कि ये जब ये लोग, मैंने आपको ये कहना, बंदरिया की मिसाल जो आपको मैंने दिया ना, जब दोबारा दे दें भाई, रिकॉर्ड कर लेते हैं भाई। मेरी बात सुने, जब करप्शन हो रही थी, ये जो अब कह रहे हैं, गंडापुर को सारी जमात जो ना बैठ के गालियां निकालती है। अभी जो है मौजूदा जो उनका जो वजीर आला बैठा, उसको ये गालियां निकालना शुरू हो चुके हैं। मुझे ये बताएं कि इन लोगों के पास तखरीब के अलावा कोई तहमीरी सोच है? ना तो ये किसी अपनी जमात के किसी बंदे को छोड़ते हैं, ना हमारी जमात में भी लोग बेशुमार लोग छोड़ के गए। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मफ्ता इस्माइल गए हैं, ठीक है, गवर्नर साहब का जो है सिंध के जो जुबैर साहब गए हैं। हालांकि रोज बैठ के सुबह दोपहर शाम जो हमारी जमात के खिलाफ बातें कर रहे थे, कभी हमारे मुंह से आपने उनके खिलाफ बातें सुनी है? मतलब नहीं जेब देता कि एक बंदा पार्टी छोड़ गया तो ही हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू। ये जो ना अपने जमात के लोग जो मौजूदा लोग हैं उनको गालियां दे रहे हैं भाई। इनका अलमिया ये है कि PTI के छत्र छाया तले जो तमाम जो लोग, ऐसे लोग आगे थे कि जो आप समझ लें कि जो माफिया थे, माफिया के लोगों ने आके अपने आप को यहाँ पे जो ना पार किया, उन्होंने एहतसाल किया, लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों के थ्रू हमले करवाए, कोर कमांडर हाउस पे हमले करवाए गए, उसके थ्रू लोगों को। देखें, इन लोगों ने
पाकिस्तान तो पाकिस्तान, इन लोगों ने IMF को पाकिस्तान के खिलाफ खतूत लिखे, इन लोगों ने वर्किंग बॉडीज जो हैं UN की उनको पाकिस्तान के खिलाफ करार, इन्होंने करारदादें मंजूर कराने के लिए कहा, इन्होंने कांग्रेसमैन 160-70 जो अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो उनसे जो ना वो पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पे दस्तखत करवाए। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये वो जो बड़ी कारनामे जो है इनकी जमात खुद जो है वो अपने तौर इम्तियाज के तौर पे जो ना शेयर करती है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो ना सिविलियन डिसोबीडियंस के लिए तहरीक चलाई। तो मेरी बात सुने, अगर मुल्क दुश्मन अनासर ऐसे नहीं होते तो क्या उनके सर के ऊपर 12 सिंह लगे होते हैं? मुझे ये कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें जो ना ये कहा जाए, देखिए मैं किसी को मुहब्बे वतनियत के या गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये सारे काम करना, IMF तक को खतूत लिखना, कि IMF को, UN की वर्किंग बॉडीज को खतूत लिखना, कि पाकिस्तान के खिलाफ जो खतूत लिखना, क्या ये मुहब्बे वतनियत है? अगर ये मुहब्बे वतनियत है तो मेरे ये हाथ जोड़े हुए हैं, ऐसा मुहब्बे वतन मैं नहीं हूं, ये इनको ऐसी मुहब्बे वतनियत मुबारक हो। इससे बड़ी गद्दारी हो ही नहीं सकती कि आप कहें कि जी हब चौकी की रोशनी की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? किसने कहा है हब चौकी की रोशनी की जा सकती? अली सरवर साहब, आप बैठे हैं हब चौकी से, कराची में बैठे हुए हैं, बिल्कुल जो ना कराची के बिल्कुल एक कोने के ऊपर हब चौकी है। मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, बराए करम आप कल सुबह के वक्त जाके वहां पे जो ना वहां पे जाके वीडियो बना के, कम से कम मेरा आपसे मुतालबा है कि आप जो ना जाके पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा जो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने वाले ना उनको ना उनकी जुबान बंदी करें। इंशाल्लाह बिल्कुल। आपका अगला प्रोग्राम, मेरा मुतालबा यह है कि हब चौकी से लाइव बैकग्राउंड में आना चाहिए, इस स्टूडियो की बैकग्राउंड स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए। खड़े होकर लोगों को दिखाएं कि मैं खड़ा हूँ, ये बलोचिस्तान सही बात है। ये तो इस तरह की उल्टी सीधी चीजें पता नहीं कौन फैलाता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और तो सोचना चाहिए, ये मैं समझता हूँ ये मुल्क दुश्मन है जो इस तरह की बात करते हैं कि जी KP नहीं जा सकते, बलूचिस्तान नहीं जा सकते, फलां। हमारे मुल्क का हिस्सा है, जब भी हमें काम होता है, जब भी कोई सी बात होती है, सब जाते हैं, सब आ रहे हैं। ऐसा बात तो नहीं क्योंकि चारों तरफ से कर्फ्यू लग गया। जनाब अली, अभी आप देखें कराची की फैमिली गई, उनके साथ क्या हुआ बलूचिस्तान? सर इसका तो वाकया देखें होते हैं, ये आप मुझे बताएं क्या हुआ? भूल गए? पाकिस्तान के हालात खराब हैं, आप भूल गए ना? बताइएगा, ये आप मुझे ये बताएं कि फैमिली कराची की यहाँ वो जो बात करें उसका जवाब दें। आपकी सियासी जमात के हवाले से वो जो बात पूरी की है, मीडिया ने दिखाया कि हुआ है बिल्कुल। गलत को गलत बोलें, गलत को गलत बोलें, हालात खराब हैं। आप सबकी अच्छा नहीं बोल सकते, आप अच्छा नहीं कह सकते कि मुल्क में बदअमनी नहीं है, मुल्क में दहशतगर्दी नहीं है, मुल्क के हालात खराब नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते। ये जो लोग हैं ना, ये रोटी को चूचू नहीं बोलते। मसला ये है मेरे भाई, बात ये है कि आप सच बोलना सीखें। आप सच बोलें कि मुल्क के हालात खराब हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, हमारी फोर्सेस मारी जा रही है, यहाँ पर रेंजर्स के हेडक्वार्टर पे हमले हुए हैं कराची में। आप ये देखें कि हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं बॉर्डरों पे, तो क्या नहीं हो रहे? आप मुझे बताएं कि हमारे फौजी शहीद नहीं हो रहे बॉर्डर्स पे? यहाँ रेंजर्स पे धमाके नहीं हुए, रेंजर्स पे हमले नहीं हुए? आप मुझे बताएं, ये झूठ है। दहशतगर्दी ना पॉसिबल इन्वॉल्व है इसमें, बिल्कुल इन्वॉल्व है। तो मैं यही तो बता रहा हूं कि दहशतगर्दी भी हो रही है। आप कहते हैं अमन आ गया, आप कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है। आप मुझे बताएं ना, ये तरक्की की अलग कहानी, ये क्या चीज है? जल्दी नहीं है मुल्क में, नहीं है। कश्मीर में क्या हो रहा है? ये कश्मीर में क्या हो रहा है? आप मुझे बताएं ना। अभी मुझे बात, ये KPK में क्या हो रहा है? आप बताएं ना मुझे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? कराची भी जो है दहशतगर्दी का शिकार है। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं बैठ के? आप सच बोलें। आपकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, मैशियत में भी और सिक्योरिटी में भी। साहब जरा इमरान खान के हवाले से बता दें क्या कोशिशें हो रही हैं आपकी रिहाई के लिए? अपनी नाकामी ना छुपाएं ऐसी हिमायत करके, ऐसी हिमायत करके अपनी हुकूमत की नाकामी ना छुपाएं। आपकी नाकामी है, आपकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, आपकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तस्लीम करें, अपना दिल बड़ा करें, अपने में हौसला रखें सच बोलने का। इस कौम को, इस आवाम को बताएं कि हम नाकाम हो चुके हैं। आप बताएं कि हम नाकाम हो चुके हैं, अपनी नाकामी का एतराफ करें इस कौम के सामने। आप इस कौम के सामने 3 मरतबा आपने इस मुल्क पे हुकूमत की है, 3 मरतबा हुकूमत की है। नवाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम रहे, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे, वजीर आला पंजाब रहे। ये जनरल जियाउल का जो गुलदस्ता था, उसकी नर्सरी के अंदर नवाज शरीफ साहब ने जन्म लिया, मुस्लिम लीग नून ने। फिर उसके बाद भी आप सबक नहीं सीखे। सुन ले, जवाब सुन ले आखिर में।
फॉरेन फंडिंग केस ये हलाल कर रहे हैं इंडियन और इसराइलियों की, जो मुसाद और रात की जो गद्दार है उनको पता है गद्दार कौन है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमें हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, इस कौम से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसकी फौज से मोहब्बत करते हैं। हमसे ज्यादा वफादारी मत दिखाएं आप। हमें आपकी वफादारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अली सरवर साहब, मैं मुतालबा करता हूँ कि आप वो वीडियो चलाएं ताकि लोगों को बताएं कि इमरान खान ने पाकिस्तान में केपीके में 5,000 मुसल्लह दहशतगर्दों को लाके आबाद किया और खुद इतराफ कर रहा है वीडियो में इसका। और इसी की वजह से जो है इनके जो है वो वज़रा वो भत्ता देते हैं वहां पे। मगरब के बाद अक्सर जो केपी के जो इलाके हैं जहां पे इनकी 13-14 साल से हुकूमत है, वहां पे नो गो एरिया बने हुए हैं, वहां पे ये बातें करते हैं दूसरे इलाकों देते हैं, पकड़े दहशतगर्दों को। आप गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का काम थोड़ी है, हुकूमत का काम। गवर्नमेंट का काम फंसाना है दहशतगर्दों को भाई, ये पुलिस का काम फंसाना है दहशतगर्दों को। सुवाई हुकूमत क्या कर रही है? दहशतगर्द नहीं, ये अफगानियों को पूरे पाकिस्तान में 20 साल से बसाया गया। 40 साल कराची के चारों तरफ अफगानी गोट बसाए गए। ये किसने बचाए बताएं मुझे आप। पूरे पाकिस्तान में अफगानियों को शनाख्ती कार्ड किसने बनाए? इमरान खान ने बनाए। पूरे उनकी फैमिली के कार्ड किसने बनाए? इमरान खान ने बनाए। तो आप लोगों ने वापस क्यों नहीं भेजा? उनके कारोबार यहाँ सारे हो गए। निकाले ना अफगानियों को। आपने नारा मार रहे हैं अफगानियों को निकालने का। निकाले ना, आप दम तो पकड़े निकालने का। आपने बसाए, आपने गोट बनाए, जमीनें दिलवाई, उनके शनाख्ती कार्ड बने, उनके पासपोर्ट बने। पूरी दुनिया के अंदर अफगानी जो है पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड पे गए। आखिरी जुमला सर, आखिरी जुमला बताएं आप निकाले। आखिरी जुमला सुन लो उनको, फिर आखिरी आपका। जी जी जी, आदमी सब जाते जाते क्या कहेंगे? 30 सेकंड आपके पास। अली सरवर साहब, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। इमरान खान ने खुद इतराफ किया है कि मुसल्लह दहशतगर्द टीटीपी के लाके आबाद किए हैं, उनको कोई नहीं ले रहा था तो क्या करते? अब उसका नतीजा भुगते हैं। अब केपीके में नो गो एरियाज बने हुए हैं, इनके वज़रा जो है वो भत्ते देते हैं। अब ये बैठ के जो फॉरेन फंडिंग वाली जो जमात है पीटीआई, जिसके अपनी जमा करा करदा जो बैंक स्टेटमेंट्स थी उनके ऊपर जनाब इंदर दोसांझ का नाम आ रहा है, जूलियन का नाम आ रहा है, जो कि कोई इसराइल से ताल्लुक रखता है, कोई जनाब ये मैंने नहीं स्टेटमेंट जमा कराई थी, इन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जमा करवाई थी, जिसके अंदर जब उन्होंने जब उनकी डिटेल्स पढ़ी तो कोई इंडियन फंडिंग कर रहे हैं, कोई इसराइली फंडिंग कर रहा है। तो भाई ये अब वो जो उसके जो पैसों को हलाल कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर है कि इमरान खान अगर खुद एतराफ करे कि 5,000 जो है मुसल्लह दहशतगर्दों को लाके बसाना है आपने। इन्होंने क्या ये वीडियोस नहीं सुनी? मुझे बताएं ना, अगर इन्होंने सुनी है तो ये फिर क्यों इस चीज से इनकार? ठीक है जी, ज्यादा सर आपके पास 30 सेकंड। देखें जी, बात यह है कि जो आपकी बात ना माने उसे आप गद्दार कह दें, जो आपके कहने पे ना चले उसे आप गद्दार कह दें। कौन कहता है ये? तो बात ये कोई भी कह दे, इनकी हुकूमत है यही कहेंगे ना। अच्छा। ये हुकूमत में कह रहे हैं, सियासी हुकूमतों की बात तो सियासी हुकूमतों में जो आपकी बात ना माने उसे आप गद्दारी का लक़ब दे दें। कल एमक्यूएम को गद्दार कह दिया था, अल्ताफ हुसैन को गद्दार कह दिया, वली खान को गद्दार कह दिया, बादशाह खान को गद्दार कह दिया, फातिमा जिन्नो को गद्दार कह दिया। इनका तो लक़ब है, ये तो जिसको चाहें गद्दार कह दें, हुकूमत कर लेते हैं। तो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। जो मुहब्बे वतन है उनको कौम जानती है, उनको कौम ने वोट दिया है। अब आप 47 पे वोट लेकर और हुकूमत बनाकर आप बहुत बड़े वफादार बन गए हैं। आप मुल्क के मुहब्बे तो वोट मिला है ना सर, उनको भी तो वोट नहीं, वोट कौन सा मिला? इनको कोई वोट नहीं मिला, ये हार गए। 47 की हुकूमत है, ये हलफ लेके बैठे हैं सामने। बहुत शुक्रिया। हमारे पास तो 40 फार्म के फार्म चाहिए थे आपके, हमारे ये वफादारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। किया था हमने कि मौलाना साहब को मुतनाज़ा बयान और शोधा की तज़हीक और तौहीन, इसको तमाम सियासी जमातों ने मजम्मत इसकी की है। अब मौलाना साहब के हवाले से खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि बहुत सारे लोग अब गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कराची बार ने भी कहा है मौलाना साहब से कि अपना बयान वापस लें। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या मज़ीद खबरें आती, फिर इंशाल्लाह उसमें बात करेंगे। आज तक इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए मुझे दी इजाज़त, मौलाना के पास।